नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। पुलिस की तरफ एक कदम और बढ़ाते हैं। आज फिर 10 नए प्रश्न आप लोग याद करें। तो चलें शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखें, आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में मूलतः श्लोक कितने थे? ऑप्शन आपके सामने हैं। 6000 श्लोक, 12000 श्लोक, 24,000 या फिर निम्न में कोई नहीं। तो मूलतः जो रामायण थी उसमें कुल कितने श्लोक थे? सही आंसर है 6000 श्लोक थे। उसके बाद इसमें श्लोकों की संख्या बढ़कर 12000 हो गई और फिर अंततः कितने श्लोक हो गए? 24,000 हो गए। इसीलिए इसका नाम चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। रामायण के विषय में आप यह भी ध्यान रखना कि आदि कवि वाल्मीकि का मूल नाम रत्नाकर था और रत्नाकर जो थे वो प्रारंभ में क्या थे? डाकू थे। नेक्स्ट प्रश्न, अकबर के समय रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद निम्न में किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी, इब्न हरकरण, कंबन या कृतिवास? सही उत्तर हो जाएगा अब्दुल कादिर बदायूनी ने फारसी भाषा में अनुवाद किया था। इब्न हरकरण ने भी फारसी भाषा में अनुवाद किया था, लेकिन अकबर के समय नहीं, शाहजहाँ के समय किया था। तो शाहजहाँ के समय रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? इब्न हरकरण ने। और अकबर के समय किसने किया? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। कंबन ने तमिल भाषा में रामायण लिखी है और कृतिवास ने बांग्ला भाषा में रामायण लिखी है। नेक्स्ट प्रश्न, जय संहिता निम्न में किसका प्राचीनतम नाम है? रामायण, महाभारत, ऋग्वेद या भगवत गीता? सही आंसर है महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता है। और महाभारत के लेखक कौन माने जाते हैं? तो वेद व्यास माने जाते हैं। वेद व्यास ने उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम में बैठकर इसकी रचना की थी। कौन से आश्रम में? बद्रिकाश्रम। और कहाँ पर? उत्तराखंड में की थी। महाभारत रामायण के बाद की रचना है और इसी का प्राचीनतम नाम क्या है? जय संहिता है। रज्मनामा निम्न में किसका फारसी भाषा में अनुवाद है? रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र या मनुस्मृति? तो सही आंसर हो जाएगा महाभारत। रज्मनामा नाम से महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। और अब्दुल कादिर बदायूनी किसके समय थे? अकबर के समय। नेक्स्ट प्रश्न, महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? ऑप्शन है 7 पर्व, 12 पर्व, 16 या फिर 18 पर्व? सही आंसर हो जाएगा महाभारत में 18 पर्व हैं। पर्व अध्यायों को या चैप्टर को कहते हैं। जैसे महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? तो 18 दिन चला था। एक दिन का एक पर्व माना जाता है, इसीलिए महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। यह भी ध्यान रखिएगा आप लोग, भगवत गीता इसके 6वें भीष्म पर्व का भाग है। जो भगवत गीता है वो महाभारत के कौन से पर्व? 6वें पर्व, जिसका नाम है भीष्म पर्व। तो इस पर्व का जो है भाग कौन सा ग्रंथ है? भगवत गीता है। और भगवत गीता में क्या है? 18 अध्याय हैं। भगवत गीता में अर्जुन को श्री कृष्ण द्वारा उपदेश दिए गए हैं, उनका वर्णन है। तो भगवत गीता में टोटल कितने अध्याय? 18 अध्याय। और भगवत गीता किस पर्व का अंश है? तो भीष्म पर्व का अंश है। और भीष्म पर्व कौन से नंबर का पर्व है? तो 6वें नंबर का पर्व है। यह भी ध्यान रखिएगा, महाभारत युद्ध कब हुआ था? तो 950 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये बात
पार्जिटर महोदय ने कही है। पार्जिटर महोदय ने बताया है कि महाभारत का युद्ध कितने समय हुआ था, तो 950 ईसा पूर्व में हुआ था। अर्थात ये कब लड़ा गया था, उत्तर वैदिक काल में लड़ा गया था। आप लोग ये भी ध्यान रखना, महाभारत में जो शांति पर्व है वो 12वें नंबर का पर्व है और सबसे बड़ा पर्व है। तो शांति पर्व 12वां पर्व है जो सबसे बड़ा पर्व है। नेक्स्ट प्रश्न, रामायण में कुल कितने कांड हैं? सही आंसर हो जाएगा 7 कांड हैं। कौन कौन से? बालकांड सबसे पहले हो जाएगा, बालकांड, उसके बाद अयोध्या कांड, फिर बताएं अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, किष्किंधा, फिर सुंदर कांड, उसके बाद लंका कांड और फिर उत्तरकांड। तो कुल कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। अगर इसमें आए सबसे बड़ा कांड कौन सा है, तो बाल कांड सबसे बड़ा है और सबसे छोटा कांड कौन सा है? किष्किंधा कांड सबसे छोटा है। नेक्स्ट प्रश्न, महाभारत कालीन लाक्षागृह के अवशेष बरनावा से प्राप्त हुए हैं जो वर्तमान में यूपी के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है बागपत, बनारस, कौशाम्बी या देवरिया। सही आंसर हो जाएगा बागपत। लाक्षागृह से तात्पर्य यह है कि पांडवों का अंत करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। तो ये कहाँ पर है? बागपत में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, पुराण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? 4 वेद आपके सामने हैं। पुराण शब्द सबसे पहले किस में? राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में इसका उल्लेख सबसे पहले मिलता है। पुराण का अर्थ क्या होता है? तो पुराण का अर्थ होता है प्राचीन। पुराणों के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो आप इनका नाम याद रखिएगा, लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा। लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा पुराणों के रचयिता माने जाते हैं। कुल पुराण कितने हैं? 18 पुराण हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, इन चारों युगों का वर्णन सर्वप्रथम किसमें मिलता है? रामायण, महाभारत, पुराण या फिर ऋग्वेद। सही आंसर क्या हो जाएगा? इन चारों युगों का वर्णन पुराण में मिलता है। सतयुग में कौन थे? राजा हरिश्चंद्र थे। त्रेता युग में कौन थे? तो त्रेता युग में भगवान राम थे और द्वापर युग में भगवान कृष्ण का उल्लेख मिलता है और कलयुग वर्तमान में चल रहा है। तो इन चारों युगों का सबसे पहले उल्लेख किसमें मिला है? पुराण में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, श्री सत्यनारायण व्रत कथा निम्न में से किस पुराण में मिलती है? आप लोगों को याद है, घर में सुख शांति के लिए यह कथा घर घर में होती है, सत्यनारायण व्रत कथा। इसका वर्णन जो है किस पुराण में मिलता है? ऑप्शन है स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण या विष्णु पुराण। सही आंसर हो जाएगा स्कंद पुराण में मिलता है। और स्कंद पुराण 18 पुराणों में सबसे बड़ा पुराण है और इस पुराण के किस खंड में मिलता है? तो रेवा खंड में मिलता है। किस खंड में? रेवा खंड में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का उल्लेख मिलता है। सबसे प्राचीन पुराण अगर पूछा जाए तो क्या सही आंसर होगा? मत्स्य पुराण। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। और सबसे बड़ा पुराण तो स्कंद पुराण है जिसमें ये कथा मिलती है। और किस खंड में मिलती है? रेवा खंड में मिलती है। यदि प्रश्न आए कि सबसे प्राचीन वेद, तो आपका आंसर क्या होगा? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन पुराण, तो अभी आपने जाना कौन सा पुराण? मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन स्मृति, तो राइट आंसर करिएगा मनुस्मृति। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी?
मनुस्मृति। और सबसे पुराना ब्राह्मण ग्रंथ तो शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ। तो ये चारों के विषय में आप जान गए। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण, सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति और सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ये कुछ प्रश्न थे, इनको आप याद कर लें। सरकार भी इस समय धार्मिक बैठी हुई है, कुछ न कुछ धर्म कर्म से जरूर पूछा जाएगा। मिलते हैं 10 नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।